तो यहाँ पर हम देखते हैं एक महत्वपूर्ण महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय की ओर से आदेश निकाला गया है और ये डीबीटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश इसमें दिए गए हैं। तो इस वीडियो को संबंधित जो भी हमारे शिक्षक साथी हैं, चाहे वो अध्यापक हों या हेड अध्यापक हों या इंचार्ज, सभी के लिए आवश्यक दिशा निर्देश हैं, तो इन्हें आप जरूर देख लीजिए। तो शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु निःशुल्क यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग, जूता, मोजा एवं स्टेशनरी के क्रय संबंधित धनराशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी कि डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर के माध्यम से सीधे छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों के खाते में हस्तांतरित करने के संबंध में निर्देशित किया गया है। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उन पर चलते हैं। जो ये ट्रांसफ़र है ये कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के छात्र छात्राओं को दिया जाता है। तो शैक्षिक सत्र 23-24 में छात्र छात्राओं को किस प्रकार से ये काम किया जाएगा उनके लिए। तो सबसे पहले कक्षा 1 से 6 में, कक्षा 1 एवं कक्षा 6 में गत वर्ष की तुलना में अभी भी नामांकन कम है, जिसका विद्यालयवार विश्लेषण किया जाए। समस्त 6 से 14 वर्ष के बच्चों का नामांकन विद्यालयों में कराएं। सबसे पहली बात ये है कि जो फर्स्ट क्लासेस हैं, जैसे कक्षा 1 से 5 तक के जो विद्यालय चलते हैं, तो उनमें कक्षा 1 के एडमिशन, और जो 6 से 8 चलते हैं उनमें कक्षा 6 के जो एडमिशन है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं दूसरा पॉइंट कौन सा है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इनमें शैक्षिक सत्र 2022-23 में प्रेरणा पोर्टल पर पंजीकृत छात्र छात्राओं की संख्या की तुलना में इस सत्र में पोर्टल पर भी पंजीकृत छात्र छात्राओं की संख्या कम है, तो इनको भी पोर्टल पर नामांकित कराया जाए। इसके बाद तीसरा पॉइंट है सभी नामांकित छात्र छात्राओं एवं माता पिता अभिभावक के आधार बनवाए जाएँ तथा समस्त छात्र छात्राओं का आधार नंबर एवं उनके माता पिता अभिभावक का आधार नंबर उनकी सहमति पत्र के साथ प्राप्त किया जाए। तो ये सभी बिंदु हैं जिन पे हम फोकस कर रहे हैं, जरूरी पॉइंट हैं, इनको नोट डाउन भी कर लेना चाहिए मुझे लगता है। ऐसे छात्र छात्राएं जिनका आधार कार्ड नहीं बना है, उनका आधार कार्ड खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध आधार नामांकन किट्स या संकुल स्तर पर श्री ट्रॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित किट्स के माध्यम से अथवा कहीं अन्यत्र से तत्काल बनवाया जाए, ये भी निर्देश दे दिए गए हैं। इसके बाद ब्लॉक संसाधन केंद्र यानी कि BRC पर उपलब्ध आधार नामांकन किट्स को 100% सक्रिय कराते हुए से छात्र छात्राओं के आधार कार्ड बनवाए जाएं तथा आधार नामांकन हेतु रजिस्ट्रार के रूप में पंजीकृत अन्य विभागों यथा जैसे बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, महिला एवं बाल विकास विभाग आदि का सहयोग लिया जाए। इसके बाद में नंबर 6 है, पॉइंट इम्पोर्टेंट है ये भी, विद्यालय स्तर पर संग्रहित छात्र छात्राओं एवं उनके माता पिता अभिभावकों के आधार का प्रमाणीकरण, इनकी जो वेरिफिकेशन होता है ऑथेंटिकेशन प्रेरणा डीबीटी मोबाइल ऐप के माध्यम से विद्यालय के प्रधान अध्यापक या अध्यापकों द्वारा पूर्ण कराया जाए। इसके बाद शैक्षिक सत्र 23-24 में डीबीटी की धनराशि जो छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों के आधार सीडेड बैंक खाते में अंतरित की गई है। जिन अभिभावकों के खाते में धनराशि नहीं प्राप्त हुई है, उन अभिभावकों को सूचित किया जाए कि वह अपने बैंक से संपर्क कर अपने बैंक खाता की जांच करवा लें कि वह सक्रिय हैं अथवा नहीं है, और इसके साथ ही आधार सीडेड है अथवा नहीं है। यदि बैंक खाता निष्क्रिय हो तो यथाशीघ्र सक्रिय करा लें तथा उस बैंक के खाते का आधार सीडिंग करवा लें। नेक्स्ट 8 नंबर जो पॉइंट इसमें है, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। विद्यालय प्रबंधन समिति की मासिक बैठक में समस्त सदस्यों और अभिभावकों को आधार बनवाने तथा उनके बैंक खाते को आधार से सीड करवाया जाए। अभिभावकों के बैंक खातों को आधार से सीड करवाने हेतु जनपद स्तर पर बैंकर्स के साथ बैठक की जाए। इसके बाद डीबीटी के माध्यम से अभिभावकों के खाते में अंतरित धनराशि से अपने बच्चों की उपयोगार्थ सामग्री जैसे कि निःशुल्क यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग, जूता, मोजा, स्टेशनरी के क्रय हेतु व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। और इसके बाद में 10वां जो पॉइंट है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर इसको क्या निर्देश दिए गए हैं इसको देखते हैं। माँ समूह, स्वयं सहायता समूह एवं अन्य गैर शैक्षणिक जो सरकारी संगठन है अभिभावक के साथ चर्चा कर विद्यालय में नामांकित बच्चों का प्रत्येक दिन स्कूल यूनिफॉर्म में विद्यालय भेजना तथा डीबीटी के माध्यम से प्राप्त धनराशि से बच्चों की उपयोगार्थ सामग्री का क्रय करने हेतु प्रेरित किया जाए। इसके बाद में अंतिम जो पॉइंट है ये खास इम्पोर्टेंट है। शैक्षिक सत्र 23-24 में निःशुल्क